हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज पढ़ार जो सीरीज है ये दूसरा सीरीज है, दूसरा सेट नंबर है, जो कि पहला सेट नंबर आपको बना दिया गया है। बिहार पुलिस का अलग आडा जीएस एकेडमी करके एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें ये दूसरा वीडियो होगा। ये हमारे बिहार पुलिस का, जिसका डायरेक्टर है मनीष महाजन। ये आडा जीएस लेबोरेटरी पटना के माध्यम से जो ये टेस्ट सीरीज बना हुआ है। जीएस का मतलब आडा जीएस पटना, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051708205 पर आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि देश में मृदा अपरदन के दुष्परिणाम स्वरूप पर नियंत्रण हेतु किस वर्ष केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। कह रहा है कि देश में मृदा अपरदन के दुष्परिणाम स्वरूप पर नियंत्रण हेतु किस वर्ष केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1953, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फूलहार झील अवस्थित है। भारत के किस राज्य में फूलहार झील अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पूर्वी पश्चिमी घाट के ढालों तथा पूर्वी क्षेत्र के कुछ भाग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कर भारत के उत्तरी पूर्वी पश्चिमी घाट के ढालों तथा पूर्वी क्षेत्र के कुछ भाग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा निम्नलिखित में से क्या होती है। अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा निम्नलिखित में से क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 का दक्षिण छोर से पश्चिम छोर की ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से इनमें से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से इनमें से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वृक्षनुमा अफवाह तंत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई नदियों को लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या है। दी गई नदियों को लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी, कृष्ण, महानदी, ताप्ती, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होती है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 का नर्मदा नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य निम्न में से किस प्रादेशिक हिमालय का भाग है। सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य निम्न में से किस प्रादेशिक हिमालय का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का पंजाब हिमालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यंगयाप दर्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा
निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? कर भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? कर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इधर का ऑप्शन है, यह हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? कर निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओसाका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन्स मैदान निम्नलिखित में से किस देश की शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है? डाउन्स मैदान निम्नलिखित में से किस देश की शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तब 15 का राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल मंडरू मध्य, बेरिंग जल मंडरू मध्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व किस बैंक ने वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित चालू खाता लेन देन में भारतीय रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया? कर भारतीय रिजर्व किस बैंक ने वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित चालू खाता लेन देन में भारतीय रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का 1994, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चालू खाता घाटा CAD क्या है? चालू खाता घाटा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष के दौरान कुल निर्यात की तुलना में कुल आयात की अधिकता के कारण हुआ घाटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कह रहा है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा BS मिन्हास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का फिलिप्स वक्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? कर मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का कर व्यवसाय से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सीमांत कपिल मुनि, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत तथा कुमार संभवत पुस्तक के लेखक कौन थे? मेघदूत तथा कुमार संभवत पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का कालिदास, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का पतन शहर था।
सिंधु घाटी का पतन शहर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स रैमेज मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमेज मैकडोनाल्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय संस्थाएं एवं उनके स्थापना वर्ष में गलत चयन कर, इसमें से गलत चयन कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेदांत कॉलेज 1815, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बड़हरवा लखन सेन गाँव, बड़हरवा लखन सेन गाँव, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विलियम टेलर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहाँ के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो ये होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, ऑप्शन ए होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने गैलापागोस द्वीप समूह नाम जुड़ा है। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीजपत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का सेलुलोज, सेलुलोज, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि रोधक पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि रोधक पदार्थ है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है, ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, Na2CO3, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। कर सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आघात और प्रत्याघात के बल, आघात एवं प्रत्याघात का बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल में कितने OH समूह उपस्थित होते हैं। ग्लिसरॉल में कितने OH समूह उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण है, तो यह उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस रोग से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन ए डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। रेबीज, हैजा, एक्यूट ल्यूकीमिया, कोई भी रोग होगा वो नहीं कर सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का थायराइड। थायराइड ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नारायण सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। गंगा नारायण सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूमिज विद्रोह। ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केवल परावर्तन पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि टीनिया फीता कृमि तथा फेसियोला किस संघ के उदाहरण है। किस संघ के उदाहरण है, तो ये आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 101वां संविधान संशोधन 2016। ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 का प्रवरसेन प्रथम। ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई और जयनक किसके दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई और जयनक किसके दरबारी कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन ए हो जाएगा।
57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं से ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 58 का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाई एवं स्थगित किए जाते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाई और स्थगित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2024 में आए चक्रवर्ती तूफान माइक्रोग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? भारत में 2024 में आए चक्रवर्ती तूफान माइक्रोग का नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा वन और संसाधन देहरादून में भारत की कौन सी वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है? तो इधर कितना नंबर 62 का इधर ऑप्शन है, 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर राजीव युवा विकास योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना है, ये हमारा गलत है, लेकिन ऑप्शन कौन सा ये हमारा सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा त्यौहार या महोत्सव या उत्सव मेला उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका भी हो जाएगा बी नंबर जयदा स्वामी उत्सव 2025 गोवा, ऑप्शन गलत है, लेकिन आंसर क्वेश्चन के अनुसार यही हमारा सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के घरचोला पारंपरिक हस्तशिल्प को वर्ष 2024 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के घरचोला पारंपरिक हस्तशिल्प को वर्ष 2024 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता कहाँ से थे? श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह के संबंधित नेता कहाँ से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 66 का 67 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो नितिन गडकरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की बहुत चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर में किस वर्ष घटित हुई थी? बिहार की बहुत चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर में किस वर्ष में घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1980, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च लाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? दोनों को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा सीतामढ़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो ये है आपका शिवहर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी किस से मिलकर सम्मिलित है? उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी किससे मिलकर सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, यानी कि दून की पहाड़ी श्रृंखला, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा।
73 नंबर क्वेश्चन है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये हमारा पश्चिम चंपारण में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुभम शुक्ला, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का नेपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए RIAC राइस ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय थल सेना के बीच किस राज्य में आयोजित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 77 का अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 78 का 18वां, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 79 का हो जाएगा 187, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं पीस रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा आपका हो जाएगा दंपति कहलाता है, ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है कि पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा निश्चित होकर सोना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि आजन्म शब्द का समास क्या है। आजन्म शब्द का समास क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 है नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए, तो 84 का हो जाएगा हमारा ढेर, राशि का हो जाएगा ढेर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताएं। कलांकित शब्द का अर्थ बताएं। वह मनुष्य कृतघ्न है, कृतघ्न है, इसका अर्थ क्या होगा, तो 85 का हो जाएगा हमारा एहसान फरोश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 87 का कथक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 है अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। प्लेइंग इट माई वे रखा गया है, तो 89 का ऑप्शन में आते हैं हम, कहाँ गया, 89 का आंसर हो जाएगा हमारा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 का बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गांधी जयंती। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? तो गांधी जयंती, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो 93 का हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 है विक्रम साराभाई पत्रिका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 94 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा घाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे माना जाता है? भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे माना जाता है? तो 97 का हो जाएगा डॉक्टर के सिवान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 98 का हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का क्रिकेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहे तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।